प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का परमेश्वर, सारी सृष्टि का परमेश्वर, वो जब भी मनुष्यों के बीच में बुराई देखता है तो पहले उनका मन कठोर कर दे, फिर उसको जो करना है करने देता है, तब वो अपनी मर्जी पूरी करता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दिती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी कृपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती स्वामी। सचमुच खुदा जो हर रोज वचन देते हैं प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं पिता जी। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु यीशु दे समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैंदे हां, आमीन। आमीन। सुनिए, उन मनुष्यों में राजा हो या दास हो, धनी हो, कंगाल हो, नबी हो या तुच्छ मनुष्य हो, कोई भी क्यों ना हो, जब वो उसकी बुराइयों को उससे भरा हुआ देखता है तो वो उसकी वो परीक्षा करता है और उसका मन पहले से ज्यादा कठोर कर देता है, ताकि वो जो करना है करता रहे। लेकिन जब परमेश्वर की बारी आती है तब वो अपनी मर्जी करता है। हालेलुया। सुनिए, आप जानते हैं इजरायलियों को परमेश्वर ने उनकी बुराइयों, घमंड और संसारिक बातों में उलझे होने के कारण 430 बरस के लिए मिस्र के अधीन कर दिया था। तब मिस्र में पीढ़ी दर पीढ़ी जो राजा राज्य करता था उसको फिरौन कहते थे, फेरू या फिरो, ऐसा कुछ नाम है। लेकिन उसने इन लोगों पर बहुत अत्याचार किए, केवल काम कराते और उनको रोटी देते थे और कुछ नहीं देते थे। रोटी भी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही घूमो, जहां मिलती है खा लो। ईंटें बनवाते थे, काम कराते थे, मारते थे, कोड़ों से मारते थे, लेकिन परमेश्वर की मर्जी के बिना उसके लोग वहां से निकल नहीं सकते थे। वो कितना भी जोर लगा लें, कोशिश कर लें, संसार के सारे देवताओं को इकट्ठा क्यों ना कर लें, तब भी वो मिस्र की गुलामी से आजाद नहीं हो सकते थे, क्योंकि परमेश्वर ने मिस्र के राजा फेरू का मन इतना कठोर कर दिया था कि वो इन पर जुल्म करे। इसका क्या मतलब है? ताकि उसके लोग आने वाली पीढ़ियों में जुल्म सहने और मजबूती हासिल करने में कामयाबी हासिल करें। हालेलुया। सुनिए, तब परमेश्वर के मन में आया कि ये उसके बच्चे हैं, इनके 430 बरस पूरे हो चुके हैं, अब इनको मिस्र की गुलामी से आजाद कराया जाए। अब मिस्र के राजा का मन परमेश्वर ने इतना कठोर कर दिया कि वो कहता है कि जो करना है कर लो, जो तुम्हारा यहोवा चाहता है जो करना कर ले, लेकिन मैं तुमको आजाद नहीं करूंगा। क्योंकि वो मान लीजिए 1 लाख लोग थे और ये गिनती में 7-8 लाख लोग थे, फिर भी उनकी गुलामी करते थे और उनको मुफ्त में मजदूरी मिली हुई थी। हालेलुया। सुनिए, अब देखिए
किसी बात को भी वो राजा नहीं मानता था। उसके राज्य में परमेश्वर ने बड़े बड़े अजीब अचंभे काम किए जो कभी नहीं हो सकते। उसके नगरों में तबाही मचाई, लेकिन खुद ही जानता था परमेश्वर कि पूरा उसे ही करना है। लेकिन राजा का मन इतना कठोर कर दिया कि वो कहता है इस्राएलियों को नहीं जाने देना, जो करना है कर लो। तब परमेश्वर ने उसके पहलोठों को, यानी कि जो भी उनका पहला बच्चा था, चाहे जानवर का था चाहे आदमी का था, सबको मारा। तब उसकी अकल खुल गई और उसको मालूम हो गया कि वो किसी परमेश्वर से झगड़ा कर रहा है। उसकी आंखें खुल गई। उसने कहा ठीक है, निकल जाओ, अभी इसी समय मेरे नगर से निकल जाओ। वो रात का समय था, क्योंकि वो लोग दुख में थे, उनके बच्चे मर गए थे, वो भी पहलोठे, हर जानवर के बच्चे मर गए थे। तब ये इजरायली लोग कितने प्रसन्न हुए ये हम नहीं जानते। क्यों? उनको मुफ्त में रहने के लिए जगह, खाना पीना सब कुछ मिलता था। तब इन्होंने राजा के हुक्म से जो आटा गूंदा हुआ था, रात को लकड़ी के बर्तनों में, जिसको कठौतियां कहते हैं, डाला, कपड़े में बांधा, कंधे पे लटका दिया और भागे। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जितने बरस तुम लोगों ने इनकी गुलामी की है, इनका हर्जाना भी लेके जाना है आपको। उसने अपने लोगों को कहा कि अपने पड़ोसियों से जो चाहे मांगना है मांग लो, वो सब आपको देंगे। और उनका मन कठोर की बजाय नम्र कर दिया, दीन कर दिया, और इजरायलियों ने जो जो कुछ उनसे मांगा उनको दे दिया गया। सोना, चांदी, वस्त्र, यानी कि जो भी इजरायलियों ने मांगा उन्होंने उसको देते गए, ताकि यहां से निकल जाओ, ऐसा ना हो वो भी मर जाए। वो भी मतलब जिनके बच्चे मर गए थे, इतना वो डर गए थे परमेश्वर की हजूरी में। आज भी वो मुल्क सबसे धनी और अमीर और समझदार लोग हैं। हालेलुया। सुनिए, अब परमेश्वर चाहता था कि उसकी चुनी हुई जाति के लोग 430 वर्ष की गुलामी का मुआवजा लें। तब सारा सोना चांदी लोगों को मिल चुका था, और वो गूंदे हुए आटे आदि को बना हुआ भोजन सब लेकर के वहां से भागे। कितनी गिनती होगी? कम से कम अगर हम सोचें, लोग कहते हैं 6 लाख मनुष्य थे, पुरुष थे। इसका मतलब है कि आप हर परिवार में 5 सदस्य कर लीजिए, कम से कम 30 लाख लोग थे। उनके गाय, बैल, भेड़, बकरी सब साथ में थे, मुर्गे, बत्तख भी थे। हालेलुया। अब देखिए, अब परमेश्वर ने इनको वहां से निकाला। इन वचनों को पढ़िए, निर्गमन की पुस्तक 12वां अध्याय, उसकी 33 से 36 आयत तक। मिस्री जो कहते थे हम तो सब मर मिटे हैं, उन्होंने इस्राएली लोगों पर दबाव डालकर कहा, देश में झटपट से निकल जाओ। तब उन्होंने अपने गूंथे गुथाए आटे को बिना खमीर दिए तो ही ठीकरियों, कठौतियों समेत कपड़ों में बांधकर अपने अपने कंधे पर डाल लिया। इस्राएलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांगे, और यहोवा ने मिस्रियों को अपने प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब कुछ उनको दिया। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों से को लूट लिया। क्या लूटा? प्यार से। अगर आप भी परमेश्वर के आगे दीन नम्र बन जाएं, क्रोध ना करें, तो परमेश्वर आपके बैरियों का सारा धन नदी की तरह आपकी ओर बहा देगा। ये वचनों में लिखा है, हम आपको पढ़कर बताएंगे, आज नहीं फिर कभी। हालेलुया। सुनिए, जब परमेश्वर ने अपने लोगों को हर चीज से भरपूर कर दिया,
नए से नए शाही और राजसी वस्त्र तक उनको मिल गए, सोना चांदी के गहने मिल गए, हो सकता है पशु पक्षी भी मिल गए हों, जानवर भी मिल गए हों, हथियार भी मिल गए हों, सब कुछ मिल गया। तब क्या हुआ कि ये लोग परमेश्वर को भूल गए, क्योंकि संसारिक वस्तुएं जो होती हैं वो मन में ऐसी उमंग तरंग पैदा कर देती हैं कि मनुष्य सोचता है कि परमेश्वर ने दे दिया है, अब उसको छोड़ दो और इन वस्तुओं में रम जाओ। क्यों रम जाओ? क्योंकि संसार का सरदार आपको कहता है अब आपको सब कुछ मिल गया है, उसको क्यों तंग करते? लेकिन परमेश्वर जानता है कि वो जो जो कुछ दिया है उसका हिसाब मांगेगा, हर एक वस्तु का हिसाब मांगेगा। लेकिन ये लोग गलतियों पे गलतियां करते जा रहे थे। इन्होंने सारे रास्ते में 40 बरस तक पूरी मार भी खाई, कोड़े भी खाए, यानी कि इतनी अपनी दुर्दशा कराई कि इनके घराने भी नाश हो गए, फिर भी ये लोग नहीं हटे। तब राजा दाऊद का जमाना आ चुका था। हालेलुया। दाऊद इन पर राज्य करता था, लेकिन दाऊद का मन भी फूला हुआ था, क्योंकि उसके पास परमेश्वर की आशीष बहुत ज्यादा हो गई थी। परमेश्वर ने उसे वचन दे दिया था कि तेरा राज्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। अब कोई ऐसी बात सुने, परमेश्वर कहे कि तू इस नगर में राजा बनकर पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगा, तो दिमाग खराब होगा ही। अब आप सोच लिए इस बात को। लेकिन अगर परमेश्वर को हम नहीं भूलते, ऐसी बात की ओर ध्यान नहीं देते, परमेश्वर से कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तेरी जरूरत है। वचन में एक गीत में है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। ऐसी बातें परमेश्वर को पसंद आती है। तब परमेश्वर ने राजा दाऊद के मन में परीक्षा से भरा हुआ एक ऐसा वचन डाल दिया, ऐसी बात डाल दी कि उठ और अपने लोगों की गिनती ले, कितने इजरायली हैं, कितने यहूदी हैं, कितने कोई और पंडित ब्राह्मण शास्त्री हैं, सबकी गिनती ले, कितने योद्धा हैं। राजा के मन में ऐसी बात आई कि वो तो राजा है, वैसी बात करनी चाहिए। उसने सेनापतियों को बुलाया कि जाओ सारे नगरों में जाकर घूमकर लोगों की गिनती करो कि कौन कौन क्या करता है, क्या नहीं करता। क्या वहां वोट डाले जाते थे? नहीं, वहां कोई गिनती वाली बात नहीं थी। केवल परमेश्वर ने उनको अकल देनी थी कि जब वो उनको बढ़ाए जा रहा है तब वो गिनती क्यों करेंगे। कि वे चाहता था कि लोगों का ध्यान परमेश्वर की ओर वापिस आ जाए। अब देखिए, कहां मूसा का राज्य ही था, क्योंकि वो 30-40 लाख लोगों के ऊपर राज्य करता था, न्यायी था। और कहां दाऊद का राज्य कितनी देर के बाद आया होगा, तब तक उनके पास सोना भरा हुआ था। इतना सोना वो इकट्ठा करके लाए थे। हालेलुया। अब राजा के मंत्री, सेनापति सब ने विनती की कि राजा ऐसी गलती मत कर, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में कुछ और डालता है कि शायद इसकी अकल खुल जाए, ये अपनी बात सोच ले कि ये गलती करने जा रहा है, परमेश्वर इसकी परीक्षा लेने जा रहा है। लेकिन मन कठोर हो जाए तो परमेश्वर की बात को कोई नहीं सुनता, वो केवल अपनी हुकूमत की बात सोचता है कि वो राजा है। वैसे तो परमेश्वर का हर एक जन राजा है जो उसके वचन को पढ़ सकता है, क्योंकि राजा बनने के बिना आप इस पवित्र शास्त्र को पढ़ नहीं सकते। हालेलुया। अब देखिए, जब यहोवा ने दाऊद को एहसास करा दिया कि उसने गलती की है, तब उसको मालूम हो गया कि ये मैंने क्या कर दिया, ये इतना बड़ा गुनाह पाप कर दिया, ये परमेश्वर को पसंद ही नहीं था।
आप पढ़िए दूसरा शमूएल 24 अध्याय उसकी 1 से 4 आयत तक। यहोवा का कोप इस्राएलियों पर फिर भड़का और उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए ये कहकर उभारा, इस्राएल और यहूदा की गिनती ले। इसलिए राजा ने जोआब सेनापति से जो उसके पास था कहा, तू दान से बेशरवा तक रहने वालों सब इस्राएली गोत्रों में इधर उधर घूम और तुम लोग प्रजा की गिनती लो, ताकि मैं जान लूं कि प्रजा की गिनती कितनी है। जोआब ने राजा से कहा, प्रजा के लोग कितने भी क्यों ना हो, तेरा परमेश्वर यहोवा उनको 7 गुना बढ़ा दे और मेरा प्रभु राजा उसे अपनी आंखों से देखने भी पाए। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, ये बात तू क्यों चाहता है? तो भी राजा की आज्ञा जोआब और सेनापतियों पर प्रबल हुई। अंत जोआब और सेनापति राजा के सम्मुख से इस्राएली प्रजा की गिनती लेने को निकल गए। क्योंकि राजा मस्त था रानियों में और धन संपत्ति में, क्योंकि परमेश्वर ने उसको सब कुछ दे दिया था। और यही गलती आदम ने भी की थी। वो भी नारी मिलने से इतना प्रसन्न था कि वो परमेश्वर को भूल गया, उसके साथ मस्त रह गया। और शैतान यानी कि जो उस समय परमेश्वर की ओर से भेजा गया था कि उकसाए इसको नारी को कि उसका मन परमेश्वर क्यों नहीं है, इसको फल खिला दे। और ऐसा ही हुआ। उस हवा तो कहीं भी बह सकती है, ये आप भी जानते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। उस हवा ने भरे और बुरे यानी कि भले और बुरे पेड़ से एक फल तोड़कर देखा, ये अच्छा है। उसने जल्दी से एक बुरकी खा ली तोड़कर और देखा कि उसके पास ही खड़ा, उसके मुंह से लगा दिया। उसने भी ऐसे ही बिना सोचे समझे फल खा लिया, लेकिन फल खाते ही उसकी आंखें खुल गई कि ये क्या खा लिया मैंने। हैरान, यही गलती राजा ने कर दी। उसके सेनापति समझा रहे थे, लेकिन अब जो होना था हो चुका था। पाप हो चुका था, अनजाने में गुनाह हो चुका था। हालेलुया। तब यहोवा ने उसे उसके लोगों को सजा देने के लिए मरी फैलाई। 3 दिन तक 75,000 लोग मारे गए। तब दाऊद की आंखें खुली, उसने गिड़गिड़ाकर यहोवा से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, गलती तो राजा से हुई है, इन भेड़ों ने क्या कसूर किया था, इनको क्यों मारा गया? असल में परमेश्वर यहोवा चाहता था कि ये लोग जो परमेश्वर को भूल चुके हैं वापस अपनी उसी आराधना स्तुति में आ जाए। आज भी लोग परमेश्वर को भूल चुके हैं, केवल धन संपत्ति पर ही मोह बढ़ता जा रहा है। अब परमेश्वर का क्रोध भड़क चुका है। ऐसे ही उसने इनका मन कठोर कर दिया है। लेकिन कुछ दास परमेश्वर के ऐसे हैं जो सेनापतियों की तरह लोगों को समझाते हैं कि ऐसा काम मत करो, लेकिन कोई उनकी सुनता नहीं है। कोई नहीं सुनता। परमेश्वर इनकी परीक्षा करता है, ये सच है। और इसका कारण भी यही है कि ये लोग एकदम सचेत हो जाएं, बलशाली हो जाएं। हो सकता है कोई दुश्मन इन पर हमला करने वाला हो। आपके दरवाजे पर भी हमेशा एक दुश्मन खड़ा रहता है, जिसको बोलते हैं वो शेर की तरह मुंह फाड़े रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। लेकिन जब तक वचन आपके हृदय में है, आपकी जुबान पे है, आपके दिमाग में है, वो कोई दरवाजा नहीं खोल सकता, क्योंकि उन वचनों में आग होती है और वो आग से डरता है। सूरज प्रमाणी ने एक बात कही कि सांप पानी में रह सकता है लेकिन आग में नहीं रह सकता। वो सांप ही है, इब्लीस जो है। अब देखिए तब क्या हुआ था जब राजा ने क्षमा मांगी। दूसरा शमूएल 24 अध्याय उसकी 17 में आयत में
जब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा, तब उसने यहोवा से कहा, देख, पाप तो मैंने किया है और कुटिलता मैं ही ने की है, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया है, इसलिए तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। क्या आजकल कोई ऐसा दास है जो कहे कि इन सब लोगों का पाप उसके ऊपर आ जाए? कोई नहीं चाहेगा। वो कोई अगर लोगों में मार पड़ती है, दूसरी जातियां मारती हैं, उनको लूटती हैं, तब वो छिप जाते हैं और लोगों को कहते हैं सोसाइटी बनाओ, ग्रुप बनाओ और इनका मुकाबला करो। यीशु कहता है अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो। कितना अंतर है इन बातों में। यही परमेश्वर की मर्जी है। उसने इन लोगों का मन कठोर किया हुआ है और हम इन बातों से उनको जागृत करना चाहते हैं कि अपने मन को कठोर मत करो, मुड़ जाओ। केवल अपनी वाह वाह मत कराओ, अपनी महिमा मत कराओ। परमेश्वर की महिमा करो, वो आपको हर मुसीबत से छुड़ाने में समर्थी है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की।